डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जुलाई को जो हम डॉन का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है एडिंग इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम इस एडिटोरियल की वोकैब को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा वर्ड है वो है प्लंज। प्लंज मीन छलांग लगाना। नेक्स्ट है इनहेंस। इनहेंस मीन बढ़ाना। नेक्स्ट है ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल्स मीन रुकावटें। नेक्स्ट है लैग। लैग मीन वक्फा। नेक्स्ट है जंक्चर। जंक्चर मीन मोड़। नेक्स्ट है रीलोकेशन। रीलोकेशन मीन नकल मकानी करना। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, और पाकिस्तान के अंदर पहले कोरोना वायरस, फिर रशिया यूक्रेन वार, और बाद में पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंतहाई कम हो गई है। और वर्ल्ड बैंक का तो कहना है इस साल ये अपने जीडीपी के 13% गिर जाएगी, और जबकि 2020 में कोरोना वायरस की वजह से ये 20% गिर गई थी। अब हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर जो एक नई स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल कायम की है, उसका मकसद ये है कि मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, और उनके लिए उन्हें लीज पर ज़मीन देना, आसान रिसोर्सेज देना, और कम से कम जो है कम से कम वक्त में जल्द अज जल्द रसाई दे के उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाना है, और ताकि वो मुनाफा कमाए और हमें उसका प्रॉफिट दे और ख़ुद भी बाहर करेंसियों में तबादला कर सकें। और ऐसा तभी मुमकिन है जब इसको मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगर इस साल 15 से 20 मिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आई तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक बात हो सकती है। और पाकिस्तान की बढ़ती हुई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ऐसा करना एक चैलेंज भी है। अब देखना है कि हुकूमत पाकिस्तान कैसे इसे टैकल करती है, जबकि फ़ौज ने इसकी पुश्त पनाही करने की जो मुकम्मल जिम्मेदारी भी उठाई है, वरना पाकिस्तान जो है एफडीआई से महरूम होता जाएगा। अगर आप CSS 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेली डॉन एडिटोरियल के साथ अटैच हों, ताकि अपनी वोकैबलरी को इन्हेंस कर सकें और अपने करंट अफेयर्स को भी इन्हेंस कर सकें। तो अब अब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।